जय भीम, नमो बुद्धाय कह के अपनी बात को रखेंगे। हम अपने एक मित्र हैं हमारे, और उनसे मैं संवाद करने के लिए आया हूँ, मिलने जुलने के लिए आया हूँ। इससे पहले हम कई रविदास के गांव से मिल के मैं आ रहा हूँ, अपने लोगों से, जो युवा साथी है, पढ़ने लिखने वाला, हम मिलते रहते हैं, लोग से संवाद करते रहते हैं। तो अभी बिहार में घूम रहे हैं, सब जगह जिला में घूम रहे हैं आप, तो अभी की क्या माहौल देखते हैं बिहार में? अभी जो चुनावी लहर है, तो क्या देखते हैं अभी सब जगह? देखिए, हम तो यही देख रहे हैं कि चुनाव में सब लोग अपने अपने दल से टिकट ले करके और अपनी जीत की बात कर रहा है सब, लेकिन हम तो अपने रविदास समाज की बात कर रहे हैं। जो दल रविदास समाज को गले लगाए, रविदास समाज हमारा उनके साथ है, वोट देंगे, वोट देते आए हैं, और सत्ता में भागीदारी होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि 5% पूरे बिहार में रविदास भाइयों का जनसंख्या है, उस हिसाब से सत्ता में भागीदारी नहीं है। हम तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से कहना चाहते हैं कि भाई, गले लगाने की जरूरत है, रविदास को छोड़ के चलने की जरूरत नहीं है, गले लगाने की जरूरत है। लेकिन ऐसा कुछ होते दिख नहीं रहा है। जिसे नहीं दिख रहे हैं वो तो मतलब धीरे धीरे अभी चुनाव का माहौल है, सब जगह अभी सब पार्टी सब अपना अपना दौर में है। तो अभी इस दौर में आप सब जगह घूर रहे हैं, तो आपको तो ये पता होगा कि हाँ, अब की बार लहर किस प्रकार से चल रहे हैं। देखिए, हम माहौल तो किधर हवा का रुख एक चीज ये बात सच है कि हम घूम रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ बाबा साहब की बात कर रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं। रविदास समाज में जो शिक्षा है, सामाजिक और राजनीतिक स्तर जो है, अभी मौजूदा हालात है, हम उस पर बात कर रहे हैं। हम किसी को ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपकी क्या इच्छा है, वो इच्छा मार के मेरे हिसाब से आप वोट करो, हम वो नहीं कह रहे हैं। हम अपने समाज को ये कहने में अपना समय खपा रहे हैं कि आज हमारा समाज राजनीतिक रूप से कहाँ है। बाबा साहब का संदेश था, सब लोग बोलते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। तो बाबा साहब की बातों पे हम लोग मान लिए हैं, तो हम लोग शिक्षित हो गए, शिक्षित हैं हम लोग, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे लोग नौकरी में है, लेकिन आर्थिक स्थिति जो है, हम लोग व्यावसायिक रूप से, हमारा समाज पिछड़ा हुआ है और हम संगठित नहीं है। तो ये संदेश हमारे समाज के लिए है कि बाबा साहब का जो सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो, तो शिक्षित हम लोग हो गए हैं, संगठित नहीं है, तो हम लोग संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। तो हम संगठित होने की तरफ अपना कदम बढ़ाए हुए हैं, और यकीनन जो मेरा अपना आत्मविश्वास है वो ये कहता है कि हम लोग संगठित होंगे, और आज नहीं तो कल हमारा समाज भी सत्ता में सीधे भागीदारी उनकी होगी। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इस चुनाव में तो हम बिल्कुल सिर्फ अपने समाज के लोगों से राजनीतिक स्तर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब हम संगठित हो जाएंगे, एक जगह हम लोग खड़ा हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है, वो जो एनर्जी जनरेट होगा वो किसी न किसी रुख को जरूर अपनाएगा। और जब हम लोगों का संगठन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, तो समाज को एक नई रोशनी मिलेगी, नई बिहार में सत्ता मिलेगी, सत्ता में सीधे रविदास भाइयों का भागीदारी होगी। हम तो बस अभी सिर्फ इन सारे सपनों को लेके, मोटिवेशन को लेके अपने लोगों के पास जा रहे हैं। ठीक है सर, फिर मिलते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके श्रोतागण को भी, जो आपके चैनल को, आपके सोशल मीडिया को देखते हैं। तो
मैं उनको धन्यवाद करता हूं। और ज्यादा से ज्यादा हमारे समाज के बीच संदेश को रखिए, सपोर्ट करिए। हम लोग बाबा साहब के सिपाही हैं, अनुयायी हैं, हमारे खून में बाबा साहब हैं। हम लोग संविधान की बात कहते हैं कि हमारे पूर्वज ने संविधान लिखे हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना चाहिए उस संविधान को। तो इस संदेश के माध्यम से हम अपने लोगों को कहना चाहते हैं कि वो संविधान अपने अधिकार को भी करीब से पढ़े और परखे, उसमें सब कुछ उनको मिलेगा।